हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप इजीली स्कोपस और वेब ऑफ साइंस डेटा फाइल्स को मर्ज कर सकते हो। इस टूल को आप डाउनलोड कर लेंगे गेटहब वेबसाइट से। इसकी लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कोड्स पे क्लिक करने के बाद आप इस टूल का जो है जिप फोल्डर डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड करने के बाद जहाँ ये डाउनलोड हो गया जिप फोल्डर को ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद जो app.r है, इसके लिए जो प्रीरिक्विजिट्स है इसको रन करने के लिए एक तो R सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए और R स्टूडियो ऐप। इस ऐप पे डबल क्लिक करने के बाद ये डायरेक्टली R स्टूडियो ऐप में ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे कोड्स हैं। इनको आपको सिंपली एज रन ऐप पे क्लिक करना है। रन ऐप पे क्लिक करने के बाद एक नया विंडो ओपन होगा जहां आप इसका इंटरफेस देख सकते हो, क्योंकि ये एक शाइनी ऐप है। यहां आप स्कोपस जो फाइल है वो एज बिब फाइल इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखी है। हम इसको यहां सिलेक्ट कर लेंगे scopus.bib। उसके बाद वेब ऑफ साइंस स्कोपस डेटा फाइल, इस फाइल में 121 डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद हम वेब ऑफ साइंस एज .txt फाइल को इसमें ओपन कर लेंगे। तो दोनों डेटाबेस फाइल्स का डेटा सेट इसने दिखाया कि वेब ऑफ साइंस में कितने डॉक्यूमेंट्स है और स्कोपस में कितने डॉक्यूमेंट्स है। फिर कंबाइंड पे क्लिक करने के बाद यह हमें दिखाएगा कि कितनी डॉक्यूमेंट्स, टोटल इनपुट डॉक्यूमेंट्स कितने हैं 218, और इसमें यूनिक डॉक्यूमेंट जो है 134 और रेस्ट 84 डुप्लीकेट्स है जिनको इसने रिमूव कर दिया। और फिर आप डेटा एनालिसिस पे क्लिक कर लेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि स्कोपस डेटा बेस में कितने डॉक्यूमेंट्स और ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ पब्लिकेशन पर ईयर कितना है। उसके बाद वेब ऑफ साइंस का भी ये दिखाता है। कंबाइंड एनालिसिस में भी ये दिखाता है कि मर्ज करके इन दो डेटाबेसेस का डेटा सेट मर्ज करके ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिकेशंस और बाकी चीज़ें यहाँ ये दिखाता है, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स और काउंट उनका। तो ये क्वालिटी मैट्रिक्स है कि कौन सा जो फील्ड है कितना परसेंटाइल, यानी कि उसमें मिसिंग कितना है, तो उस हिसाब से ये परसेंटाइल निकालता है। उसके बाद आप इसका जो कंबाइंड डेटा सेट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको मैं यहाँ इस फोल्डर में सेव कर लूँगा। इस एक्सेल फाइल को आप रन कर सकते हो बिब्लियोशाइनी ऐप पे, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे रन कर सकते हैं। हम R स्टूडियो का एक नया ये पेज ओपन कर लेंगे जिसमें हम R शाइनी ऐप को रन कर लेंगे। हम यहाँ फाइल न्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ हम इस यानी कि बिब्लियोमेट्रिक्स जो है इसका शाइनी ऐप हम ओपन कर लेंगे। बिब्लियोशाइनी ऐप ओपन होने के बाद हम इंपोर्ट और लोड डेटा, और यहाँ हम सिलेक्ट कर लेंगे लोड बिब्लियोमेट्रिक्स फाइल। और जो हमने कंबाइंड डेटा सेट फाइल डाउनलोड कर रखी थी, डाउनलोड उसमें इसी फॉलो की गई बिब्लियो में, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और स्टार्ट पे क्लिक कर लेंगे। तो ये हमें दिखाएगा ओवरऑल डेटा सेट, जो कंबाइंड डेटा सेट है 134 डॉक्यूमेंट्स और 2 डेटाबेसेस का ये डेटा है। और रेस्ट एनालिसिस आप इस बिब्लियोशाइनी या बिब्लियोमेट्रिक्स सॉफ्टवेयर जो R में एज बिब्लियोशाइनी यूज़ हो रहा है, इसको यूज़ करके आप रेस्ट एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। होप कि ये वीडियो जो बिब्लियोमेट्रिशियंस है उनके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। और ऐसे ही फ्यूचर वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।